रिमोट कंट्रोल स्नेक थीफ। गुजरात में रतनलाल कहकर एक सोने का व्यापारी रहता था। वो एक बार गांव जाते जाते उनके बेटे छोटू लाल से, अरे छोटू, तुम दुकान का अच्छे से देखभाल करना, मैं सोने के बिस्किट्स खरीदने के लिए दुबई जा रहा हूँ, मुझे आने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, तब तक शॉप का ख्याल रखना, वीडियो गेम्स और मोबाइल गेम्स खेलकर शॉप को मत भूल जाना, शॉप में कीमती सोना और पैसे है, तुम्हारे मदद के लिए चाचा मुन्नालाल रहता है, सावधानी से रहो। पिताजी, अब जब भी जाते हो तो मैं ही आपका बिजनेस संभालता हूँ, उसके लिए इतने बार मुझसे क्यों कहते हो? अब जाइए जाइए, मैं देख लेता हूँ। आप तो बहुत जिद्दी बन गए हैं आजकल, एक ही बात 10 बार कहते हो। अब जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है रे, ठीक है, ध्यान से रहना, कहकर उधर से चला गया। तब मुन्नालाल मन में, अरे ये रतनलाल भैया ऐसे क्यों किया? छोटू से भी बड़ा मैं तो हूँ ना, ये शॉप का जिम्मेदारी मुझे भी सौंप सकता था ना, जाकर इस छोटू को जिम्मेदारी देता है क्यों? मैं इतना नहीं संभाल सकता हूँ क्या? मुझे बचपन से मौसी का बेटा कहकर देखता है, लेकिन सगाई भाई जैसा नहीं देखता है। मेरा भैया को कैसे भी सबक सिखाना पड़ेगा, वो लौटाने तक मैं इस शॉप में सोना और पैसे सब गायब कर देता हूँ। सोचकर छोटू लाल के पास जाकर, अरे छोटू बेटा, अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर जाकर तुम्हारे दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए खेल कर आओ, नहीं तो टाइम पास के लिए कोई पिक्चर देखो। मेरा भैया ऐसा ही है, हमेशा कुछ न कुछ जिम्मेदारी ऊपर लगाता रहता है, तुम्हारे उम्र का बच्चों का खुशियाँ नहीं समझ सकता है। तुम जॉली से एंजॉय करो, मैं शॉप का देखभाल करता हूँ। अरे कुछ नहीं चाचा, आज मुझे कोई काम नहीं है और मेरे दोस्त भी गांव में नहीं है। मेरे पिताजी से आप ही बेहतर हो चाचा, आपने मुझे अच्छे से समझा, आपको बहुत थैंक्स। आप हमेशा शॉप में ही रहते हैं ना, चाहिए तो आप जाकर आराम करो, मैं देखता हूँ शॉप को। तब मुन्नालाल मन में, अरे ये बच्चा कहीं का शॉप से जाएगा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको कोई अच्छा सा वीडियो गेम खरीद के दिया तो उसमें डूब जाएगा, तब मैं आसानी से गोल्ड कॉइन्स और पैसे चुरा सकता हूँ, कहकर छोटू से मुन्नालाल, ठीक है बेटा, मैं ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स गली तक जाकर आता हूँ, कहकर गया। तब एक शॉप में जाकर मुन्नालाल, अरे बिट्टू भाई, आज का बच्चे खेलने वाले लेटेस्ट वीडियो गेम्स है तो एक दे दो मुझे। तब बिट्टू हंसकर, क्या मुन्ना भाई, आप कौन से जमाने में हो, किधर फंस गए हो, अब कहाँ का वीडियो गेम्स, वो सारे तो बंद हो गए, अब सब मोबाइल फोन में ही चल रहा है, पबजी, फ्री फायर कहकर उसमें डूब जाएंगे तो बच्चे तो इस दुनिया को ही भूल जाएंगे। हाँ ऐसा है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा ओल्ड जनरेशन का हूँ ना, इसलिए पता नहीं चला, कहकर उधर से वापस उनके शॉप के पास आकर छोटू से मुन्नालाल, अरे छोटू बेटा, वो कुछ फ्री फायर गेम कहकर सुना था, क्या गेम है वो बेटा? बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कहकर सुना। जी हाँ चाचा, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आजा आपको भी सिखाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए बेटा, तुम खेलो, इससे पहले किसी के पास सुना था बस, इसलिए पूछा। ठीक है चाचा, कहकर मोबाइल में गेम्स खेलने में डूब गया। ये मौका को लेकर मुन्नालाल उस शॉप में सोना और रुपयों को चुराकर उनके जेब में डालकर चला गया। कुछ देर के बाद रतनलाल उधर आया। ये क्या है पिताजी, 1 हफ्ता लगेगा कहा और इतने में ही वापस आ गए, क्या हुआ? अरे बेटा, फ्लाइट कैंसिल हो गया इसलिए वापस आ गया, कहकर शॉप में डेस्क खोलकर देखा तो कुछ सोने के कॉइन्स और रुपए गायब हो गए। अरे बेटा, ये क्या हो गया, इधर कुछ कॉइन्स और पैसे कम हो गए, कहाँ खो गए, तुमने लिया है क्या? तुम उस फोन में अटक जाते हो और शॉप में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ये भी पता नहीं चलता है तुम्हें, कहकर डांट रहा था। पिताजी, मैं गेम्स में नहीं डूबा हूँ, मैं और चाचा ही शॉप में थे और कोई भी नहीं आए, चाचा खाने के लिए अभी गया था। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरा भाई ही चोरी किया है क्या? मैं तो यकीन नहीं करूंगा, वो कई सालों से मेरे पास विश्वास से काम कर रहा है, वो मेरा दूर का रिश्तेदार हो सकता है लेकिन वो भाई से भी ज्यादा है मुझे। पिताजी, मैं अभी प्रूव करता हूँ, मेरे साथ आइए, कहकर पिताजी को लेकर उनके कार में एक रिमोट शाम को लिया। अब वो रिमोट स्नेक क्यों चाहिए, अभी भी खेलने का शौक नहीं गया है क्या तुम्हें? पिताजी, मैं इसके जरिए उस चोर को पकड़ता हूँ, मेरे साथ आइए, कहकर एक पेड़ के पीछे छुपकर चलते जा रहा मुन्ना के ऊपर उस रिमोट सांप को छोड़ा। वो सांप उनके ऊपर आने लगा तो मुन्नालाल हैरान होकर एक जंप मारकर नीचे गिर गया।
तब उनके जेब में से सोने के कॉइन्स, कुछ गहने और रुपये नीचे गिरे। वो देखकर रतनलाल, अरे मुन्ना, इतने दिन से कई बार सोने का कॉइन्स और पैसे गायब हो रहे, तो एम्प्लॉइज का काम है कहकर अच्छे से काम वालों को काम से निकाल दिया था। तुम्हारे वजह से मैं तुम्हें कभी शक नहीं किया, लेकिन इतने दिन से हमारे शॉप में चोरी करने वाला घर का चोर तुम ही हो कहकर उनको पकड़कर अच्छे से पिटाई करके उधर से भगा दिया। तब छोटू से, तुम सुपर हो छोटू, दूर का रिश्तेदार कहकर सहारा दिया तो वो ऐसे करेगा कहकर नहीं सोचा। तुम्हारे वजह से अब असली चोर पकड़ा गया। बहुत थैंक्स बेटा कहकर छोटू का बहुत प्रशंसा किया। जैसलमेर के गांव में विकास दुबे और मीरा के परिवार को गणेश और स्नेहा कहकर 2 बच्चे थे। विकास बैम्बू से कुछ चीजें और खिलौने तैयार करता था। एक दिन गणेश स्नेहा जब घर के सामने खेल रहे थे, उनके पास मिनी कार्स में रिच कॉलोनी में रहने वाले जीवन उनके दोस्तों के साथ आया। तब गणेश से जीवन, अरे गणेश, ये देखा, मेरा पिताजी ने मुझे नया मिनी कार खरीद कर दिया है, कैसा है? रे, उन्हें क्यों पूछ रहे हो? उनको इस कार की कीमत तक पता नहीं है। ऊपर से पुराने साइकिल को धक्का देने वालों को ये सब कैसे मालूम चलेगा? अरे विजय, जीवन ने मुझसे पूछा तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? तुम जैसे लोगों को ही चमचे बुलाते हैं, पता है? भैया, चमचे वही होते हैं ना जो साइड से बैंड बजाते रहते हैं, है ना? क्यों रे भाई बहन, दोनों बहुत कुछ बोलना सीख लिया। ये नया बदलाव कैसे आया है? ये सब हमारे सावन मामा के वजह से है रे। वो बहुत होशियार हैं। अगर मामा इधर रहते तो उस विजय का मुंह बंद करके चमड़ी उतार देते, पता है? तो उधर आकर सावन, क्यों रे बच्चे, मेरे बारे में ही चर्चे कर रहे हो क्या? ये रिच बच्चे कुछ तकलीफ कर रहे हैं क्या तुम लोगों को? कुछ है तो बोलो, एक एक की चमड़ी उतार देता हूँ। ये कौन है? पेड आर्टिस्ट जैसे ओवर एक्टिंग कर रहा है, ऊपर से देखने में चोर जैसा लग रहा है। रे गणेश, इससे बच के रहना, देखने में बहुत डेंजर आदमी जैसा दिख रहा है कहकर उधर से चला गया। अब सावन से स्नेहा, देखा सावन मामा उस जीवन को? उसका पिता जो भी खरीदता है वो दिखा के हमें चिढ़ाता है। ऐसा नहीं है बहन, बाद में वो खिलौनों को हमें भी तो देता है खेलने के लिए। जीवन तो अच्छा है, लेकिन उसके दोस्त ही लफंगे हैं। देखो, ये सब झगड़े मुझे क्यों? तुम्हारे लिए ये सावन मामा एक बेहतरीन गिफ्ट देने वाला है, वो लेकर एंजॉय करने के लिए तैयार रहना कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद उन बच्चों के लिए एक बैम्बू ट्रेन को तैयार किया। एक दिन गणेश और जीवन सब मिलकर एक मिनी मोटर ट्रेन में खेल रहे थे, तो उधर बैम्बू ट्रेन में आकर, बच्चे देखिए, तुम्हारे लिए ये सावन मामा बहुत मेहनत करके तैयार करके लाया है इस बैम्बू ट्रेन को। इसमें तुम दोनों अच्छे से घूम सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें चीजें भी ला सकते हो। वो सुनकर विकास दुबे, अरे सवान, ये तो बढ़िया बनाया है तुमने। बैम्बू से काम करने वाला मुझे ही ऐसा तैयार करना नहीं आता है। इतना ही नहीं भैया, इसमें इंजन भी लगाया है। बेचारे को बहुत खर्चा हुआ होगा। तुम भी ना बहन, आप सब तो भगवान ने दिया जैसे रिश्तेदार हो। प्यार है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें इतना खर्चा भी नहीं हुआ। तुम सबको कैसे लग रहा है ये पता नहीं, तुम और तुम्हारे ओवर एक्शन। रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन इनके ऊपर ये जो प्यार का दिखावा देखने से मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। जलने वालों को तो ऐसे ही लगता है रे रिच बच्चा। ऊपर से आप जैसे अमीर वाले, हम गरीब ऐसे कुछ चीजें खरीदते हैं तो आपको जलता है और सह नहीं पाते हैं, ये तो पता है। तुम्हारा सर रे, ठीक है, आज तुम्हारा टाइम अच्छा है, इसलिए सब तुम्हारा यकीन कर रहे हैं। अगर तुमसे कुछ गड़बड़ हुआ तो ये लोग अच्छे नहीं है, तुम्हारे पिटाई करेंगे, याद रखना कहकर चला गया। बाद में स्नेहा और गणेश उस बैम्बू ट्रेन में अच्छे से गांव में घूम रहे थे। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद गणेश के पास आकर सवान, क्यों गणेश, तुम्हारी गाड़ी का मेंटेनेंस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कहकर सुना। तुम्हें एक सिंपल का काम कहता हूँ, वो किया तो पैसे भी मिलते हैं और ज्यादा देर तक भी उस बैम्बू ट्रेन में घूम सकते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो मामा? तुम बोलो कि हमें क्या करना है, बोलो, करेंगे।
वो कुछ नहीं है, हमारे बगल वाले गांव में मेरा एक दोस्त है, उसको इस गांव का गेहूं का आटा बहुत पसंद है। मुझे जाकर देने के लिए मुमकिन नहीं हो रहा है। हफ्ते में एक बार जाकर अगर आप उसे वो आटा देंगे तो वो तुम्हें पैसे भी देगा। कहकर उनको कुछ पैकेट्स दिया। तब वे उन पैकेट्स को ले जाकर बगल वाले गांव में रहने वाला उनका दोस्त को दिए। जब वे वापस आ रहे थे, उनको देखकर जीवन वहां क्यों गए हैं कहकर पूछा। तब गणेश जीवन को पूरा बात बताया। तब जीवन को कुछ शक होकर एसआई को इन्फॉर्म किया। कुछ दिनों के बाद गणेश और स्नेहा फिर से आटा लेकर बैम्बू ट्रेन में जा रहे थे। तब पुलिस उनको रोककर उन पैकेट्स का जांच किया। अब गणेश एसआई से उन पैकेट्स के बारे में कहा। देखा इस सावन कितना चालाक है, बॉर्डर के पास बड़ों का चेकिंग करते हैं कहकर बैम्बू का गाड़ी तैयार करके लोकल फीलिंग लाकर छोटे बच्चों से नशीला चीजों को दूसरा स्टेट बॉर्डर पार करवा रहा है। इस दरिंदर को यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए कहकर बच्चों के साथ जाकर सवान के बारे में मीरा और दुबे से कहा। वो सुनकर जीवन से स्नेहा, सॉरी जीवन, तुमने जो कहा वो सच है। ये सच में बुरा आदमी है, हमने तुम्हें गलत समझा। ये हमारा मामू बनकर हमसे ही गलत काम करवा रहा है। इट्स ओके स्नेहा, अब हमें ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए। हम सबको मिलकर हमारे सावन मामू को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। सब तैयार है ना? तब सब मिलकर सवान को पकड़कर खूब पीटे। बाद में पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके गए।